हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास थर्ड का सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हम आपको रिमझिम बुक से सेकेंड लेसन पढ़ाएंगे। सेकेंड लेसन का नाम है सेखीबाज मक्खी। मक्खी हाउस फ्लाई जो घर में होती हैं, और सेखीबाज का मतलब होता है घमंडी, जो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, तो ये स्टोरी एक सेखीबाज मक्खी की है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। आराम कर रहा था मतलब सो रहा था। भोजन करने के बाद जंगल का राजा जो शेर होता है वो सो रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाया नहीं था। ठीक है, शेर जो था वो 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, और एक मक्खी उड़ते उड़ते वहाँ पे आ पहुँची। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। मक्खी जो थी शेर के पास जाकर भिन भिन करने लगी। भिन भिन का मतलब मक्खी की जो आवाज़ होती है वो भिन भिन होती है। ठीक है, और शेर के पास मक्खी इसलिए गई थी कि वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था। उसके शरीर से जो बदबू आ रही थी। तो जानते ही हैं कि मक्खी जो होती है कि गंदगी स्थान पे ज़्यादा जाती है, तो इसलिए वो शेर के पास जाकर भिन भिन करने लगा। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। जब शेर को बहुत मुश्किल से जब नींद आई थी, तो जब मक्खी उसके पास भिन भिन कर रही थी, तो वो अपना पंजा उठाता है मारने के लिए उसको। तो मक्खी क्या करती है, उड़ जाती है, लेकिन फिर से शेर के पास जाकर वो भिन भिन करने लगती है। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा। दहाड़ने का मतलब शेर का जो आवाज़ होता है उसे दहाड़ना बोलते हैं। अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। जब वो शेर बोले कि मैं तुझे मार डालूंगा, दूर हट, तो मक्खी कहती है कि जंगल के राजा को मुंह से क्या ये सब बातें शोभा देती हैं कि वो किसी को मार डालेगा, काट डालेगा। फिर देखिए क्या होता है स्टोरी में आगे। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। जवाब का मतलब उत्तर देना, किसी क्वेश्चन का उत्तर देना। चुप हो जा, वरना अभी। जब शेर को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो वो कहता है कि मुझे सोने नहीं दे रही हो, और ऊपर से मेरे सामने मुझे उत्तर दे रही हो, जवाब दे रही हो। चुप हो जा, वरना अभी। तब मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे। जो होते हैं घमंडी होते हैं तो किसी का बात तो मानते नहीं हैं। वो वहाँ पे जवाब दे रही है कि वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊँगी। वो बोलती है कि क्या मैं तुमसे डर जाऊँगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ठीक है, वो लड़ाई झगड़ने में बहुत तेज़ थी, घमंडी थी मक्खी। क्योंकि देखिए यहाँ पे शेर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे छोटे से जो मक्खी है वो शेर को परेशान कर रही है। फिर देखिए आगे क्या होता है। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। आग बबूला मतलब लाल हो उठना, गुस्सा से भर जाना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई। जब कान के पास बैठी भिनभिना रही थी मक्खी, तो जो शेर था पंजा मारता है अपने कान के पास, तो मक्खी जो थी वो तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। छिल गया मतलब जिससे चोट लग जाता है, चमड़ी हट जाती है, चमड़ा जो कान के पास का था वो थोड़ा छिल गया, हट गया वहाँ से। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। जब कान पर बैठी थी पंजा मारा, फिर उसके बाद नाक पर जाकर बैठ जाती है। तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। जब नाक पर बैठी तो शेर फिर से पंजा मारता है अपने नाक पर। फिर क्या होता है कि मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब उस बार कान छिल गया था, इस बार नाक छिल गया। उसका स्किन जो था वो वहाँ से छिल गया। मक्खी अब
कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। जब कान नाक शेर का छिल गया तो कभी मक्खी शेर के माथे पर बैठ जाती थी, कभी गाल पे तो कभी गर्दन पे। और जो शेर था उसको उड़ाने के लिए, मारने के लिए अपना पंजा मारता जाता और वो खुद को अपने घायल चोट पहुँचाता जाता और मक्खी वहाँ से उड़ जाती थी। मक्खी को कुछ होता ही नहीं था। अंत में शेर ऊब गया। अंत में क्या हुआ कि शेर थक गया, उससे ऊब गया। तो वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो। वो बोलता है शेर कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मतलब कहता है बस करो, अब मैं हार गया, तुम जीत गई, अब बस करो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी का तो घमंड और ज़्यादा हो गया कि मतलब मैं तो राजा शेर को हरा दी, तो वो घमंड में बहुत ज़्यादा ही चूर हो गई और वहाँ से उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। जब वो जा रही थी तो उसको एक हाथी मिला। हाथी तो आप लोग देखे ही होंगे। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मक्खी कहती है कि अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी सोचता है कि इस पागल मक्खी से बहस कौन करने जाए, इससे समय ही मेरा बर्बाद होगा। वह हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। जो हाथी थी अपना सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम करती है और आगे चली जाती है। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। सामने से आ रही लोमड़ी ने जब यह सब देखा तो लोमड़ी क्या थी कि वो मंद मतलब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। इतने में मक्खी कहती है कि लोमड़ी से कि वो लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। वो बोलती है कि मैंने तो राजा जो जंगल का होता है शेर और विशालकाय हाथी जो बड़ी होती है हाथी, उसको भी हरा दिया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी भी उसे प्रणाम कर लेती है और फिर धीरे से बोलती है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। जब लोमड़ी जो थी उसको प्रणाम करती है तो बोलती है कि धन्य हो मक्खी रानी, आप मतलब महान हो, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन। मतलब बोलती है कि आप महान हो, महान है आपका जीवन, धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है। मकड़ी आप लोग देखे होंगे जो जाले बनाते रहती हैं, तो वही कहती है कि उधर देखिए मकड़ी को न, आपको वो गाली दे रही है, उसकी ज़रा खबर लो ना। तो कहती है कि जाकर मतलब पता करो कि वो क्या कर रही है, गाली क्यों दे रही है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। जब वो सुनती है तो गुस्से से वो लाल उठती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैंने चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। मक्खी बोल रही है कि उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते मतलब बहुत आसानी से उसे मैं ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। जब ये कहकर मक्खी जो थी मकड़ी की तरफ जब झपटी मतलब उसको मारने के लिए वहाँ पे गई, तो वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है। मकड़ी की जाल ऐसी होती है कि जो उसमें फंस जाता है वो जल्दी से निकलता नहीं है। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती त्यों और भी अधिक फंसती गई। जो जो मतलब जैसे जैसे मक्खी उस जाले से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती थी, वैसे वैसे वो अधिक से अधिक उसमें फंसती जाती। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अंत में क्या होता है कि वो जो मक्खी थी वो थक गई और हार गई। यह सब देखकर लोमड़ी मंद मंद मतलब धीरे धीरे मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी।
जो लोमड़ी होती है बहुत ही चालाक जानवर होते हैं ये सब, और वो अपनी चालाकी दिखाई और वहाँ पे मक्खी को वहाँ पे फंसा दी जाल में। ठीक है, तो इससे कहानी से ये मतलब निकलता है कि अपने आप पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।